हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 फिजिक्स। कल हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण पार्ट में यानी कि ग्रेविटेशन चैप्टर में तरलों पर दाब पढ़ा था। ठीक है, यानी कि कैसे कैसे कब कोई चीज़ द्रव में डूबती है, ठीक, कब नहीं डूबती है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने घनत्व के ऊपर पढ़ा था। घनत्व जब अधिक होता है वस्तु का, ठीक है, तो उत्प्लावक बल कम लगता है तो वस्तु तैरती है। ठीक है, और जब वस्तु का घनत्व अधिक होता है तो उत्प्लावक बल कम लगता है तो वस्तु डूब जाती है। ठीक है, उत्प्लावक बल अगर अधिक है, उत्प्लावक बल अधिक है तो वो उसको ऊपर उठा देगा यानी कि तैरा देगा। और उत्प्लावक बल, अगर उत्प्लावक बल जानते हैं क्या होता है? उत्प्लावक बल को बोलते हैं उत्क्षेप बल। क्या? उत्क्षेप बल। ठीक है, यानी कि बॉयंट फोर्स। अगर बॉयंट फोर्स क्या है, ज़्यादा है तो वस्तु को ऊपर की ओर उछालेगा, यह वस्तु तैरती रहेगी। ठीक है, और अगर बॉयंट फोर्स कम है तो यानी कि वस्तु का भार क्या है, ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है ना, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, तैरने के नियमों के ऊपर आर्किमिडीज ने अपना एक सिद्धांत दिया था। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इस प्रकार है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में अच्छा, द्रव नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये द्रव क्या है। द्रव मतलब होता है लिक्विड। ठीक है ना, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक होता है बेटा द्रव्य। द्रव्य के 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं द्रव्य को मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठोस को बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, और ये है आपका गैस। ठीक है, तो ये द्रव मतलब लिक्विड, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो क्या होता है? तब उसके भार में कुछ कमी का एहसास होता है। तब उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। ठीक है, भार में यह आभासी कमी, भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। द्रव के भार के बराबर होती है। समझेंगे क्या मैटर है आज का ये हो गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, रट डालना है आपको अच्छी तरह से कि जब किसी वस्तु को
किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी का एहसास होता है, हमें लगता है उसके भार में कुछ कमी हो गई है, ठीक है। तो ये कमी कितनी होती है, ये कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। देखिए रटा हुआ है मुझको, ठीक। ऐसा नहीं कि मैंने बुक से देख के लिखा है मुझे याद नहीं है, ठीक, याद भी है, ठीक। तो जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, ठीक है, तो मान लिया ये कोई आपका कांच का बर्तन है, कांच का और स्टील का, लोहे का, और सब चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, पूरा फुल पानी भरा हुआ है। ये नहीं कि जहाँ जहाँ चौक चली वहाँ पानी भरा हुआ है और जहाँ चौक नहीं चली वहाँ पानी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक। समझदार के लिए सारा काफ़ी। ये पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसमें कोई बॉल या कोई भी वस्तु इसमें अगर अंदर डालेंगे तो क्या होगा, जो डूबने वाली वस्तु होगी इसके अंदर डालेंगे तो जाहिर सी बात है जब हम इसमें किसी वस्तु को डालेंगे अंदर को, ठीक है, अभी इसमें कुछ ही नहीं है, पानी है केवल, तो जब इसमें वस्तु डालेंगे, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ पानी इसमें निकल के बाहर आएगा, ओके। पानी निकल के बाहर आएगा कि नहीं आएगा। गिलास लीजिए, पूरा ऊपर तक भर दीजिए, पूरा ऊपर तक ब्रिम पूरा ऊपर तक भर दीजिए, ठीक है। अब इसमें छोटे कंचे डालिए, 2 कंचे एक साथ डालिए, क्या होगा, कुछ ना कुछ पानी निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो कितना पानी निकल के बाहर आया ये मैटर समझिएगा, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है ना, किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं तो हमको वो हल्की लगती है, क्या लगती है, हल्की। द्रव में वेट जो होता है वस्तु का वो कम लगता है। जैसे पहले बताया था मैंने, कुएं में बाल्टी डालिए, कुएं में बाल्टी डालिए, आप एक बाल्टी को वैसे वजन करके देखिए, अब आप उसके बाद कुएं में जो पानी हो उसमें डालिए पानी खींचने के लिए, तो जब आप पानी के अंदर बाल्टी डूबी हुई होती है तो उसका वेट एकदम नील लगता है, नील लगता है, कोई वेट है ही नहीं, ठीक है ना, जब कुएं से पानी खींचते हैं, ठीक। तो जब और जैसे जैसे उसको भर के पानी बाहर ऊपर को खींचते रहते हैं वैसे उसका वेट क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जब वो द्रव के अंदर थी बाल्टी, यानी कि पानी के अंदर थी, तब उसका वेट क्या था, कम लग रहा था। तो ये आभासी कमी है, ऐसा नहीं कि पानी के अंदर वेट कम हो जाता है कोई चीज़ का, ऐसा नहीं है, वो एक आभासी कमी है। एहसास होता है कि हाँ वो कम हो गया है लेकिन रियलिटी में वो कम नहीं होता, ठीक। तो ये कमी जो होती है, आभासी कमी, ये किसके बराबर होती है, ये जितना पानी यहाँ से द्रव बाहर निकला है ना, ओके, उसी के बराबर ये कमी लगती है हमको। बात समझ में आई कि नहीं आई, राइट। जितना ये किसी भी, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, ये पूर्ण रूप और आंशिक रूप से क्या होता है, जैसे ये हमने इसमें डुबो दिया, ठीक है, तो ये हमने इसको पूर्ण रूप से डुबो दिया है। ऐसा डुबो दिया है पूर्ण रूप से। आंशिक रूप से क्या होता है कि जैसे ये बर्तन है, ठीक है, और इसमें द्रव इतना भरा हुआ है, मान लिया, ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। अब किसी चीज़ को हमने इतना डुबोया इसमें, ये मान ली कोई वस्तु है, इसमें हमने इसको द्रव में इतना डुबो दिया, ठीक है। तो क्या इसको मैंने पूर्ण रूप से डुबोया है, क्या पूरा अंदर डुबोया है पानी के, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक, ठीक। तो इतना भी बाहर है ना, तो ये होता है आंशिक रूप से डुबोना, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी का एहसास होता है, तो भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये मान लिया यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, इतना हमने इसको डुबो रखा है, पानी में इतना डुबो रखा है, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ तक पहले ये भरा हुआ है, ठीक है, जब हम इसको पूरा अंदर डुबोएंगे, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, क्या ये बहने लगेगा, क्या नहीं बहेगा। अगर इसमें स्पेस है तो पानी का लेवल यहाँ से कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, क्या होगा, पानी का लेवल यहाँ से कुछ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बढ़ेगा ये, इसके द्रव के भार के बराबर, जितना ये पानी, जैसा इसका भार होगा, जो जितना मतलब इसको डुबोने पर जितना पानी इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, उसी के बराबर ये हाइट में बढ़ जाएगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो यही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी का एहसास होता है या आभास होता है, तो उसके भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। गॉट इट, नोट कर लीजिए। ये फिगर बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर इसका है ही नहीं है, ये मैंने आपको फिगर समझाने के लिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए।